नन्ही गिलहरी का राम सेतु में सहयोग। नन्ही गिलहरी की पीठ पर धारियां क्यों होती है? क्या सचमुच भगवान राम ने बनाई है? मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का केस स्टोरी वीडियो में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आज फिर एक नया प्रसंग प्रस्तुत कर रहे हैं जो अति ज्ञानवर्धक है। आप सभी में से बहुत से लोग कहानी का शीर्षक पढ़ते ही कहानी के बारे में समझ गए होंगे कि आज की हमारी कहानी में क्या है। रामायण को हिंदू धर्म का एक पवित्र ग्रंथ माना गया है। इसमें कई ऐसी कथाएं हैं जिन्हें आमतौर पर तो सब लोग जानते हैं, लेकिन कुछ ऐसी बातों का भी वर्णन इसमें मिलता है जिसे अधिकतर जनमानस अनजान है। इसलिए आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि प्लीज केस स्टोरी वीडियो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाए। दोस्तों, यदि आप बाग बगीचा, खेत या जंगल में आते जाते रहते हैं तो गिलहरी को जरूर जानते होंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में इसे श्री राम की गिलहरी भी कहते हैं। इसकी पीठ पर धारियां बनी होती है। सवाल यह है कि यह धारियां क्यों बनती है? क्या वह कहानी सही है जिसमें बताया गया है कि भगवान श्री राम के कारण ऐसी धारियां बनती है? लेकिन फिर भी बहुत से लोग जो इस बारे में कुछ नहीं जानते हैं, उनके लिए आज की यह कहानी लेकर आया हूं। कहानी में एक छोटी सी गिलहरी जो कि राम सेतु के कार्य में अपनी भी भागीदारी सुनिश्चित कराती है और राम सेतु तैयार करने में साथ देती है, और इस कार्य के बदले में उसे पुरस्कार स्वरूप कुछ ऐसा मिलता है जो कि त्रेता युग से अब तक उसके पास है। चलिए अब शुरू करते हैं गिलहरी और भगवान श्री राम की कहानी। दोस्तों, एक बार की बात है कि जब नारद जी आकाश मार्ग से बैकुंठ से लौट रहे थे तो रास्ते में उन्हें एक सुंदर महल और समृद्ध नगर दिखाई दिया और वह राजमहल में पहुंच गए जिसे भगवान विष्णु ने अपनी माया से रचा था। राजमहल में राजा की सुंदर पुत्री को देख नारद मुनि मोहित हो उठे और राजकुमारी को देखने के बाद बैराग को भूल गए तथा विवाह की कामना लेकर वह भगवान विष्णु के पास वापस बैकुंठ पहुंच गए और उन्होंने भगवान विष्णु से खुद को रूपवान और सुंदर बनाने की विनती की, जिस पर विष्णु ने कहा, हे ऋषि मुनि, हम वही करेंगे जो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। नारद जी ने भगवान विष्णु की बात को नहीं समझा और वह बैकुंठ से लौटने के बाद सीधे विवाह के स्वयंवर में पहुंच गए, जहां पर लड़की ने नारद मुनि की तरफ देखा भी नहीं और उसने किसी और के गले में वरमाला डाल दी, जिससे नारद मुनि बहुत निराश हुए। देवर्षि मुनि नारद को लगा कि विष्णु जी ने मुझे रूपवान बनाया, फिर भी राजकुमारी ने मुझे देखा तक नहीं। ऐसे विचारों के साथ उन्होंने अपना चेहरा जल में देखा, जिसे देख वह आश्चर्य चकित रह गए। उनका चेहरा बंदर की भांति था, जिसे देखने के बाद नारद मुनि क्रोधित हो उठे और वापस बैकुंठ पहुंचे, जहां पर उन्होंने देखा कि वह राजकुमारी भगवान विष्णु के बगल में है, जिस पर क्रोध में आकर नारद मुनि ने विष्णु जी को श्राप दे डाला कि जिस प्रकार आपने बंदर के समान मेरा मुख बनाकर मेरा उपहास कराया है, मैं भी आपको शाप देता हूं कि आप पृथ्वी पर मनुष्य के अवतार पर जन्म लेंगे और आपको बंदरों से मदद लेना होगा। साथ ही जिस प्रकार मुझे एक स्त्री से दूर रखा है, ठीक उसी प्रकार आपको भी एक स्त्री का वियोग सहना पड़ेगा। नारद मुनि के इस श्राप के कारण भगवान विष्णु ने धरती पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के रूप में अयोध्या के राजा दशरथ के घर में अवतार लिया। दोस्तों, फिर कुछ वर्ष के बाद काल का ऐसा चक्र बना कि भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हो गया, जिसमें माता सीता और भाई लक्ष्मण जी भी उनका सहभागी बने। फिर एक दिन वन में से
रावण माता सीता को हरण कर लंका लेकर चला गया। कुछ महीने के बाद आखिर पवन सुत हनुमान जी ने माता सीता का पता लगा ही लिया, लेकिन समुद्र के उस पार लंका था और वहां जाने के लिए पुल की जरूरत पड़ गया, जिसको बनाने के लिए सभी वानर सेना लगे हुए थे। जब पूरी सेना राम सेतु बनाने के कार्य में व्यस्त थी, उसी समय लक्ष्मण ने भगवान राम को काफी देर तक एक ही दिशा में निहारते हुए देख पूछा, भैया आप क्या देख रहे हैं इतनी देर से? भगवान राम ने इशारा करते हुए बताया, ओ देखो लक्ष्मण, एक गिलहरी बार बार समुद्र के किनारे जाती है और रेत पर लोट-पोट करके रेत को अपने शरीर पर चिपका लेती है। जब रेत उसके शरीर पर चिपक जाता है, फिर वह सेतु पर जाकर अपना सारा रेत सेतु पर झाड़ आती है। वह काफी देर से यही कार्य कर रही है। लक्ष्मण जी बोले, प्रभु वह समुद्र में क्रीड़ा का आनंद ले रही है और कुछ नहीं। भगवान राम ने कहा, नहीं लक्ष्मण, तुम उस गिलहरी के भाव को समझने का प्रयास करो। चलो आओ उस गिलहरी से ही पूछ लेते हैं कि वह क्या कर रही है। दोनों भाई उस गिलहरी के निकट गए। भगवान राम ने गिलहरी से पूछा कि तुम क्या कर रही हो? गिलहरी ने जवाब दिया कि कुछ भी नहीं प्रभु, बस इस पुण्य कार्य में थोड़ा बहुत योगदान दे रही हूँ। भगवान राम को उत्तर देकर गिलहरी फिर से अपने कार्य के लिए जाने लगी तो लक्ष्मण जी उसे टोकते हुए बोले कि तुम्हारे रेत के कुछ कण डालने से क्या होगा? गिलहरी बोली कि आप सत्य कह रहे हैं। मैं सृष्टि की इतनी लघु प्राणी होने के कारण इस महान कार्य हेतु कर भी क्या सकती हूँ। मेरे कार्य का मूल्यांकन भी क्या होगा? प्रभु, मैं यह कार्य किसी आकांक्षा से नहीं कर रही। यह कार्य तो राष्ट्र कार्य है। धर्म की अधर्म पर जीत का कार्य है। धर्म कार्य किसी एक व्यक्ति अथवा वर्ग का नहीं, अपितु योग्यता अनुसार संपूर्ण समाज का होता है। जितना कार्य वह कर सके, निस्वार्थ भाव से समाज को धर्म हित का कार्य करना चाहिए। मेरा यह कार्य आत्मसंतुष्टि के लिए है। हाँ, मुझे इस बात का खेद अवश्य है कि मैं सामर्थ्यवान और शक्तिशाली प्राणियों की भांति सहयोग नहीं कर पा रही। भगवान राम गिलहरी की बात सुनकर भाव विभोर हो उठे। भगवान राम ने उसे छोटी सी गिलहरी को अपनी हथेली पर बिठा लिया और उसके शरीर पर प्यार से हाथ फेरने लगे। भगवान राम का स्पर्श पाते ही गिलहरी का जीवन धन्य हो गया। साथ ही आशीर्वाद दिया कि सृष्टि में जब भी कोई तुम्हें देखेगा तो उसे मेरा स्मरण हो जाएगा और वह तुम्हें मेरी तरह प्रेम और सम्मान देगा। कहते हैं कि गिलहरी के पीठ पर भगवान श्री राम के हाथों के निशान आज भी मौजूद है। यह निशान हर जन्म लेने वाली गिलहरी के पीठ पर होते हैं। ऐसा माना जाता है कि गिलहरी के पीठ पर श्री राम की अंगुलियों के निशान के रूप में 3 श्वेत रेखाएं बन गई। तभी से सभी गिलहरियों की पीठ पर वे रेखाएं होती है। इस प्रसंग से स्पष्ट है कि भगवान किसी भी प्राणी के न तो शारीरिक सौंदर्य पर रिश्ते हैं और न ही आर्थिक वैभव पर, क्योंकि उनके समान दिव्य सौंदर्य, दिव्य गुण और ऐश्वर्य संसार में किसी के पास नहीं है। वे तो केवल जीव के हृदय के प्रेम को देखते हैं और उसी प्रेम डोर से बंधकर खींचे चले जाते हैं। इस प्रकार से भगवान श्री राम का छोटी सी गिलहरी पर बड़ा उपकार था। आज भी जब हम गिलहरी को देखते हैं तो उसके प्रति प्यार वाली भाव उत्पन्न हो जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, श्री राम सेतु बनाने के समय प्रभु श्री राम की गिलहरी पर कृपा के प्रसंग से यह बात सिद्ध हो जाती है कि भगवान जब किसी जीव पर कृपा करते हैं तो वे यह नहीं देखते कि उसने कितना जप तप पूजा पाठ या यज्ञ हवन किया है,
किसी भी मनुष्य का बड़े से बड़ा जप तप परमात्मा को कृपा करने के लिए विवश नहीं कर सकता है, और न ही वह भगवान की प्राप्ति का मूल्य ही हो सकता है। इसलिए किसने कितना जप किया इसका कोई महत्व नहीं है। इसका अर्थ है कि भगवान साधन साध्य नहीं है। भगवान तो करुणा के सागर हैं और भाव के भूखे हैं। वे तो केवल जीव के अंतर्मन के प्रेम और सच्ची श्रद्धा को देखते हैं। भगवान की कृपा होने पर ही उनकी प्राप्ति होती है। मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी यहीं पर समाप्त हो रहा है। हम आशा करते हैं कि यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी दर्शकों एवं सब्सक्राइबर को दिल से धन्यवाद करता हूं और आशा करता हूं कि आगे भी इसी तरह आपका प्यार मुझे मिलता रहेगा। धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम।